आपको ये बता, हमारे साथ मौजूद है हमारी सीनियर वेलनेस कोच जो हेल्थ टॉपिक पे आपसे बात करेंगी ग्रोसरी के बारे में कि हमें क्या अपने ग्रोसरी में रखना है। तो हम जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे हमारी सीनियर वेलनेस कोच सुहासिनी शेरके मैडम के लिए। ओवर टू यू मैम। यस, वाओ, अमेजिंग, इजंट इट ग्रेट, है ना। हम लोग गए साल को सी ऑफ भी बहुत अच्छे से कर रहे, एक अच्छे से केक कटिंग किया और ऊपर से जो टैग निकाला, बाय बाय 2023। लेकिन इसी एनर्जी के साथ हम लोग 2024 को भी वेलकम किया है और इतना अमेजिंग वर्कआउट हुआ है आज। इतने सारे लोगों को आज लग रहा है कि अरे ये साल में मेरा कुछ होने वाला है। लग रहा है मेरा ये साल में कुछ ना कुछ डेफिनेटली होगा, ऐसा कितना सारे लोगों को लग रहा है। हैंड रेज करिए, एनर्जी के साथ करना है, क्योंकि भगवान ऊपर से देख रहा है। हाथ ऊपर करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलने वाला है। यस, वेरी गुड उज्ज्वला, वेरी गुड नैना, वेरी गुड मेघा, वेरी गुड शिवांगी। तो ना, ग्रेटिट्यूड इज एटीट्यूड, ये एटीट्यूड के साथ हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। और बहुत ही अमेजिंग मुदत सर, और ये जो मतलब जो अरेंजमेंट है ना आज का, तो मुझे लग रहा है डेफिनेटली मेरे लिए तो बहुत बेहतरीन होने वाला है ये 2024। और बहुत सारे नए चेहरे भी देख रही हूँ, तो उनका भी स्वागत यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में, है ना। दोस्त लोग बढ़ रहे हैं, फैमिली बढ़ रही है, तो खुशियां भी बढ़ने वाली है। और ये खुशियों को और चार चांद लगाने के लिए मैं कुछ आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो कितने सारे लोग पेन और पेपर लेके रेडी है, क्योंकि आज मैं बहुत ही अच्छा टॉपिक लेने वाली हूँ, है ना। हेल्दी ग्रोसरी, डेफिनेटली, थैंक यू सो मच नैना। तो हेल्दी ग्रोसरी जो कि लेडीज लोग का बहुत ही हेक्टिक वाला, मतलब बहुत टेंशन वाला काम होता है। जाते एक जगह पे लाके कुछ अलग ही रख देते हैं, राइट। ऐसा कुछ होता है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ होता था। लेकिन अभी मेरा विजन बहुत क्लियर है, क्योंकि हम लोग एक बहुत ही बढ़िया विजन के ऊपर काम कर रहे हैं। और आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देख ही रहे हैं कि मेरा मिशन भी बहुत क्लियर है ना, हेल्पिंग 1000 फैमिलीज। और ये फैमिलीज को हेल्प करने के लिए मैं अपने बारे में थोड़ा बताती हूँ कि मैं किस तरीके से आई ये फैमिली के साथ। तो कुछ नए लोग हैं तो उनको मेरी स्टोरी पता नहीं रहेगी। तो मेरा नाम सुहासिनी है, सुहासिनी नीलेश शेरगे। और ये आप ही के जैसे फैमिली में आई थी तकरीबन 8 साल पहले। और 8 साल पहले मैं बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी, आप ही की जैसी थी। बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था कैसे बैठना है, कैसे खाना है। सिर्फ काम करना ही पता था, बिकॉज बाय बैकग्राउंड में एक टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी, आईटी इंजीनियर थी। 12 से 16 घंटा, मिनिमम 12 घंटा तो एक जगह पे बैठ के काम करना ही करना है। और कभी भी नहीं सोचती थी कि उठना भी पड़ता है, मतलब उठना नहीं चाहिए करके मैं पानी भी नहीं पीती थी। है कि नहीं, पानी पिएंगे तो टॉयलेट जाना लगेगा, वॉशरूम जाना लगेगा, तो इसके लिए पानी भी नहीं पीती थी। और इसकी वजह से बहुत पुअर ईटिंग हैबिट हो चुकी थी, खाना नहीं खाती थी, मीटिंग्स में बैठी थी तो समोसा कचौरी, और मेरी फेवरेट तो चाय, चाय की मैं बहुत ज्यादा एडिक्टेड थी, मैं ऐसे ही बोलूंगी, एडिक्शन था मुझे। और ये एडिक्शन की वजह से मेरा डाइजेशन बहुत ज्यादा पुअर हो गया था, इतना पुअर हो गया था ना कि क्या बोलूं, मतलब टी ही मेरा खाना था और टी ही मेरी पानी थी। और जिसकी वजह से मेरा बहुत ज्यादा चैलेंज, आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने। ये मेरे स्किन कुछ इस तरीके से हो गई थी, है कि नहीं, स्क्रीन मेरी कुछ इस तरीके से हो गई थी, ज्यादा पिगमेंटेड। मैं ऊपर से बहुत सारी चीजें करती थी, लेकिन मुझे अंदर से चेंज करना ये मुझे किसी ने बताया ही नहीं था। लेकिन थैंक्स टू दिस कम्युनिटी जिसने मेरे इन लॉज को ये न्यूट्रिशन पहले रिकमेंड किया। उनका कुछ सेहत ठीक नहीं था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इसके लिए मुझे डॉक्टर ने बताया था, हमारे फैमिली को बताया था कि उनका वेट लॉस करिए, ताकि उनके कुछ नी के कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स थे। उनको डॉक्टर ने बोला था या तो वजन कम करो, नहीं तो फिर घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सुनाई देता है तो हमें टेंशन आता है घर में, सबको टेंशन आता है। और ये टेंशन की वजह से मैं हमने भी बहुत सारे पैंतरे आजमाए, बहुत सारे टेक्निक आजमाए कि वजन घर बैठे भी खाना कम करके कैसे वजन कम करना, मतलब ऑलमोस्ट खाना छोड़ ही दिया था, उनको वीकनेसेस आना चालू हो गया था। लेकिन बोलते ना, अच्छा हम लोग कुछ अच्छा नेक काम करने जाते तो भगवान भी हमें रोकता नहीं है। ऐसी कम्युनिटी से जान पहचान हुई, उनका 10 दिन में 1.5 kg का घर बैठे बैठे वजन कम हुआ। सबसे बेस्ट पार्ट ये हुआ कि उनकी एनर्जी बहुत ही बेहतरीन हुई। तो मुझे लगा अरे ऐसा क्या कि मैंने 1 महीना मेहनत करके उनके ऊपर रिजल्ट नहीं आया, और ये न्यूट्रिशन के साथ 1 महीने, एक 10 दिन में ही रिजल्ट आया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी आजमाऊं, ताकि मैं भी कुछ कर रही थी मेरे हेल्दी स्किन के लिए। तो मुझे इसके रिजल्ट आए, मैंने एक बार नहीं, मैंने 2 बार मेरे ये फैट लॉस जर्नी को अनुभव किया है।
पहली फेज में मैंने तकरीबन 15 kg का वेट लॉस किया, बट विद इन 1 मंथ के अंदर मुझे स्किन रिजल्ट मिलने चालू हो गए। मुझे पीसीओडी के प्रॉब्लम्स थे, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स थे, वो पहले 15 दिन में उसके चेंजेस समझ में आए। तो मैंने डिसीजन लिया ये न्यूट्रिशन को मैं समझूंगी, इसका प्रॉपर एजुकेशन लूंगी, इसको समझूंगी और इस हिसाब से मैं अपने डाइट में डालूंगी। और राइट गाइडेंस की वजह से मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी में न्यूट्रिशन को कंज्यूम किया, विथ ऑल सप्लीमेंट, विथ ऑल मील प्लान। और 9 महीने के बाद हेल्दी बेबी डिलीवर होने के बाद भी अमेजिंग 20 kg का वेट लॉस किया। अभी भी एट द एज ऑफ 42 आई एम फीलिंग मोर एनर्जेटिक, और मैंने ये तय किया है कि अभी मैं अपने ज्यादा से ज्यादा फैमिली को मदद करने वाली हूँ। तो क्या आप सब लोग रेडी हैं आज के टॉपिक के लिए? सब लोग रेडी है? अमेजिंग। सो मेरा स्टोरी कितने सारे लोगों को अच्छा लगा, तो अच्छा लगा रहेगा तो डेफिनेटली शेयर करो आपके नियर एंड डियर वालों को। और आपको ध्यान देना है ना, लोग है ना आपके ओपिनियन पे नहीं चलते, आपको एग्जाम्पल बनना पड़ता है। जैसे कि मैंने अपना एग्जाम्पल लोगों तक पहुंचाया, तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ही आपकी एग्जाम्पल से लोगों तक पहुंचेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के लिए, तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है हेल्दी ग्रोसरी। राइट? हेल्दी ग्रोसरी कैसी होनी चाहिए, सबसे ना बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता। हम लोग सुपर मार्केट में चले तो जाते हैं, ऐसा कुछ विजन रहता है ना, बहुत से लेफ्ट में रहता है, राइट में रहता है, किधर घुसना। हम लोग लिटरली जब लेडीज जाते हैं ना हस्बैंड्स के साथ, तो हस्बैंड एक जगह पे खड़े हो जाता है ट्रॉली लेके, बट हमें कौन से रैक के अंदर घुसना ये हमें समझ में नहीं आता है। लेकिन अगर अपना आपका प्लान अहेड है, राइट, अगर आपका प्लान अहेड है, अगर आपको पता है कि आपको किस हिसाब से आपकी ग्रोसरी को मेंटेन करना है, तो पहले तो सबसे पहले ये एक चीज करना है कि आपको घर से निकलने से पहले ही आपके घर में, आपके हाथ में, आपके पास शॉपिंग लिस्ट होनी चाहिए। और मैं तो बताऊं, मेरे घर में मैंने किचन में एक डायरी रखी हुई है, क्योंकि अपना बिजी शेड्यूल रहता है, कभी कभी माइंड गेम हम नहीं कर सकते। तो हमें ध्यान देना है कि अगर मैंने माइंड गेम किया, तो मेरे हाथ से कुछ ना कुछ लिस्ट खत्म मिस होने वाली है। तो मैं जब भी मेरे घर का कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज इमीडिएटली खत्म होती है ना, लास्ट हम जब भी निकालते कोई चीज को, तो मैं जैसे कि चावल निकाला, तो चावल अगर मैंने रखा हुआ है और मैंने अगर लास्ट टाइम उसको कंज्यूम करी हो, मुझे पता है कि उसकी क्वांटिटी अभी ये कम होने वाली, तो फटाक से मैं क्या करती हूँ, वो डायरी में नोट डाउन करके रखती हूँ। उधर ही मैंने कैलेंडर लगाया हुआ, उधर ही मैंने डायरी के कुछ पन्ने रखे हुए हैं। इतना बड़ा लिस्ट नहीं होता हमारा, बहुत ही सादा सा किराना होता है, तो वहीं पे मैंने नोट डाउन करके रखती हूँ कि मुझे मेरे लिस्ट में जब भी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, मैं ग्रोसरी लेने जाऊंगी, तो मेरा ये चीजें मेरी खत्म होने वाली है या फिर खत्म हुई है। सबसे इंपॉर्टेंट हमें लेके क्या आना है, इंपॉर्टेंट क्या होता है कि हम जब ग्रोसरी स्टोर चले जाते हैं या सुपर मार्केट चले जाते हैं, तो हमें लाना क्या होता है, वो भी चार सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। तो आपकी हेल्दी ग्रोसरी होनी, आज का जो टॉपिक है वो होना बहुत जरूरी है। तो आपका फोकस होना चाहिए कि आपका न्यूट्रियस रिच फूड, न्यूट्रिएंट रिच फूड आपके डायरी में, आपके शॉपिंग लिस्ट में आना जरूरी है। तो ऐसे कौन से ये हो सकते हैं, आप देख सकते हैं कि अगर आप जब भी किराना लेने जाते हैं, तो डेफिनेटली आपको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की तरफ पहले जाना है ना। अगर आप जा रहे हैं, क्योंकि आपके घर में आपका जो डाइट है ना, वो फुल्ली क्लीन डाइट होना जरूरी होता है। क्लीन डाइट अगर आप ले रहे, तो डेफिनेटली आपकी हेल्दी स्किन होगी, आपकी डाइजेशन बहुत ही अच्छी होगी। और आपको पता है कि ये जो 7 कलर दिख रहे हैं ना आपको, अलग अलग कलर्स के जो दिख रहे हैं, 7 नहीं 5 कलर है, तो ये कलर्स के जो फ्रूट्स दिख रहे हैं आपको, 6 कलर्स के फ्रूट, हर एक कलर के फ्रूट्स का कुछ ना कुछ बेनिफिट होता है ना। जो सीट्रस फ्रूट्स होते हैं उसमें विटामिन सी होता है, जो ऑरेंजेस होते हैं वो अपनी इम्यून हेल्थ को डेवलप करते हैं, जो पर्पल कलर के फ्रूट्स होते हैं वो आपकी बॉडी का जो मेमोरी का जो ग्रास्पिंग पावर होता है ना, उसको बढ़ाने के लिए मदद करता है। रेड कलर के फ्रूट्स आपके ऑफ कोर्स जो सेल डैमेज होते हैं आपके, उसको अच्छे से मेंटेन करने के लिए मदद करता है, आपकी ब्यूटी को भी अच्छे से रखता है, आपके रेड ब्लड सेल्स को भी मेंटेन रखता है। ग्रीन कलर के फ्रूट जब भी आप खाते हैं, तो डेफिनेटली अपने हार्ट को हेल्दी रखता है। और व्हाइट कलर के फ्रूट जब भी खाते हैं हम लोग, जैसे कि बहुत सारे है, पियर है, ड्रैगन फ्रूट है, जो अंदर से लीची है, गार्लिक है, कोकोनट है, बहुत सारे कालीफ्लावर है, ये कुछ कलर्स के जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं ना, ये जब अपने डाइट में रखते हैं आप, तो डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा, आपका व्हाइट कलर के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हम लोग रखेंगे, तो आपकी कोलेस्ट्रॉल को वो मेंटेन करने वाला है। तो इतना बेहतरीन हमारा जो बोलते हैं ना रैनबो कलर का आपका प्लेट होना चाहिए। वो प्लेट लाने के लिए आपको मार्केट से अच्छी वाली चीजें ग्रोसरी खरीद के लेके आनी है। तो आपका जो किराना रहता है ना, आपको वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को पहले चॉइस करना है।
कि आपके घर में बहुत सारे लोग एक एक हफ्ते का भी किराना भर के रखते हैं। स्पेशली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आप लंबे समय तक मत स्टोर करो, क्योंकि आप जितना लंबे से, क्योंकि ऑलरेडी वो मार्केट में जो आता है किराना वो केमिकल और पेस्टिसाइड बेसिस होता है, आप उसको और प्रिजर्वेटिव्स करके रखोगे, फ्रिज में रखोगे, तो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू निकल जाने वाली है। तो आपको ध्यान देना है कि आप ओवर स्टोरेज मत करिए, है कि नहीं। ओवर स्टोरेज करने से भी, आप जब भी फ्रीजर में कोई चीज रखते हो, वो 2 दिन या 1 दिन के ऊपर रहने के बाद उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम होनी चालू हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है, कुछ चीजों का आपको ग्रोसरी डेली बेसिस पे ही बाय करना पड़ता है, राइट। सो आगे जाता है अगला, जो हम लोग मंथली बेसिस पे ये किराना भर सकते हैं। आप देख सकते हैं मेरे स्क्रीन के सामने कि आपको आपके घर में ज्यादा ज्यादा होल ग्रेन्स, किस टाइप्स के होल ग्रेन्स, बहुत सारे लोग रिफाइंड चीजें लेके आते हैं। रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड आटा जैसे मैदा आता है, राइट। बहुत से रिफाइंड वाले चीजें हमें मिलते हैं, पैक फूड मिलते हैं, पैक प्रोडक्ट हम लोग लेके आते हैं। तो आपको ध्यान देना है, आपकी जो ग्रोसरी में ना जो ग्रेन्स की चॉइस आप करते हैं, मतलब आप अक्खा जो जो जैसे गेहूं, ये पूरा एक पल्सेस होता है, या जो भी है, जैसे आप देख सकते हैं कि ज्वार है, बाजरा है, कॉर्न है, आप ये सारी चीजें, मल्टीग्रेन आटा भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, जैसे ओट्स है, रोल्ड ओट्स हो सकता है, जो कि कम रिफाइंड से हो जाता है ना, राइट। और ओट्स कैसे बनता है, गेहूं से ही बनता है, उसको प्रेस किया जाता है, उसमें से जो व्हाइट कलर का जो निकलता है उससे ही मैदा बनता है, उसको ग्लूटेन कर, ज्यादा से ज्यादा आपको ग्लूटेन फ्री वाले चीजें आपको घर में लेके आने, है ना, जिससे आपको, ग्लूटेन फ्री मतलब क्या, ग्लूटेन मतलब क्या, जो जो चीज को आप खींचने के बाद वो लंबा हो जाता है। गेहूं का आटा, उसको ज्यादा खींचोगे उसके अंदर ग्लूटेन है, मैदा उसको ज्यादा खींचोगे उसके अंदर ग्लूटेन है। जितना ज्यादा आप ग्लूटेन फ्री खाना खाओगे और जितना ज्यादा आप फाइबर कंटेंट खाना खाओगे, फाइबर मतलब जिसमें रफेज होता है, क्योंकि हमारे अच्छे गट हेल्थ के लिए, हमारे अच्छे डाइजेशन के लिए, आपको इंप्रूव रखने के लिए आपको फाइबर बहुत ही अच्छा काम करता है, उसके बेनिफिट बहुत ज्यादा है, राइट। तो आपको ऐसी सारी चीजें लेके आनी है जिसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा है, ग्लूटेन फ्री है और न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। अगला आता है, ये यहाँ पे वेज और नॉन वेज सोर्सेज के लिए अवेलेबल है, बट बेसिकली आपको प्रोटीन बेस्ड डाइट लेना जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि प्रोटीन नहीं खाना, राइट, लेकिन हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर ही प्रोटीन सेल से बना हुआ है। हमारे बॉडी का सेल जो बनता है वो बहुत सारे प्रोटीन सोर्सेज से बना हुआ है। 21 अमाइनो एसिड्स लगते हैं हमारे अच्छे सेल को बिल्ड करने के लिए। तो उसमें से कुछ अमाइनो एसिड्स है ना, आपको आपकी बॉडी नहीं तैयार करती, उसको बाहर से लेना पड़ता है, और प्रोटीन सोर्स यही एक सोर्स है जो हमारे अमाइनो एसिड्स को बनाता है। तो आपको आपके डाइट में लीन प्रोटीन सोर्सेस रखने। बहुत सारे लोग नॉनवेज खाते हैं तो वो लोग फैट बेसिस, मतलब मीट मीट जो लेते हैं उसमें फैट कंटेंट ज्यादा रहता है। कोई कोई लोग तो मंगा के लेके खाते हैं कि नहीं नहीं थोड़ा सा दे दो ऊपर से, है कि नहीं। तो ऐसा नहीं करना है। अगर जो भी नॉनवेज ईटर है, हमें दो सोर्सेज से प्रोटीन सोर्स मिलता है, एक तो एनिमल बेस से मिलता है और प्लांट बेस से मिलता है। बोला जाता है कि रिसर्च ये बताता है कि एनिमल बेस्ड प्रोटीन की कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बोला जाता है। प्लांट बेस्ड जो प्रोटीन होता है वो कुछ हद तक आपके बॉडी को अच्छा है, लेकिन आज के तारीख में जो हम लोग एनिमल बेस्ड प्रोटीन खा रहे हैं उसकी वजह से बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी आ रहे हैं, बिकॉज उसमें आपको पोल्ट्री में अब देखिए कि हार्मोन की इंजेक्शन वगैरह मारते हैं, मीट को जल्दी बड़ा करते हैं। तो इसके वजह से हमारे बॉडी में भी एक्स्ट्रा हार्मोन्स बिल्ड हो रहा है, और जिसका रिजल्ट ऐसे आ रहा है कि बच्चे जल्दी ग्रो हो रहे हैं ना, मतलब उनका एज जल्दी, उनकी उम्र के हिसाब से वो बहुत जल्दी बड़े हो रहे हैं। हम लोग में बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रहा है, हार्मोन्स का इम्बैलेंस हो रहा है। तो आपको ध्यान देना है कि आप किस हिसाब का खाना खा रहे हैं। आप है ना, पोल्ट्री बेस अगर खा रहे हैं तो आपको स्टेरॉइड के विदाउट वाले चीजों को खाना है। ऑफ कोर्स इसमें क्या क्या आता है, पोल्ट्री आता है, फिश कंटेंट आता है, टोफू, वेज में जाओगे आप टोफू खा सकते हैं, कुछ लिंगम्स है, लैंटिन्स है, कुछ दालें है कि नहीं, बीन्स है, पीज है, उससे भी आपको प्रोटीन सोर्स मिलता है। राजमा है, आपको बता दूं राजमा एक चिकन ब्रेस्ट के उतना उसके अंदर प्रोटीन सोर्स है। तो आपको भी ध्यान देना है कि आपका डाइट में आपको कौन सा वाला प्रोटीन सोर्स को इंक्लूड करना है, प्लांट बेस्ड वाला या एनिमल में। तो अगर आप मार्केट में जा रहे हो और अगर कोई स्टोर वाले प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं, मीट भी लेके आ रहे हैं, आप चिकन मटन कुछ लेके आ रहे हैं, तो आप देखिए कि वो क्या अच्छे ब्रांड का है क्या, है ना। अगली बात आती है कि अगर जब आप हेल्दी फैट की तरफ जाते हैं, आप, क्योंकि ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलोसफी यही बताती है आपकी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल और आपका हेल्दी मील प्लान कभी कंप्लीट होता है जब आप 80% न्यूट्रिशन को कंप्लीट करते हो, वो भी
40-30-30 के रेशियो, मतलब क्या, 40% आपका हेल्दी कार्ब्स होना चाहिए जो कि फाइबर बेस होना चाहिए। दूसरा, आपके डाइट में हेल्दी फैट होने चाहिए जो कि 30% होने चाहिए। और 30% आपका प्रोटीन होना चाहिए, वो भी 30%। हेल्दी फैट के लिए हमें क्या करना है, बहुत से लोग बोलते हैं कि वेट लॉस करना है तो मुझे फैट नहीं खाना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता, बिकॉज बॉडी के कुछ ऑर्गन्स हैं जिनको फैट की जरूरत होती है, और कुछ विटामिन और मिनरल्स है जो फैट सोल्यूबल होते हैं। मतलब हम वो विटामिन को मिनरल्स को लेने के बाद सेल्स तक पहुंचने के लिए हमें फैट की जरूरत पड़ती है, और अगर हम लोग फैट नहीं देंगे तो बॉडी एब्जॉर्ब नहीं करेगी, वो फ्लश करने वाली है। तो इसलिए हमें हमारे डाइट में हेल्दी फैट देना जरूरी है। तो कुछ यहाँ पे ऑप्शंस है, जैसे कि ऑलिव ऑयल है, नट्स है, हम लोग ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, पंपकिन सीड्स खाते हैं, ऑफकोर्स नॉनवेज सोर्सेज भी आपको, कुछ फिश सोर्सेज से भी आपको ओमेगा 3 मिलता है। सैल्मन फिश जो होता है उसमें बहुत ज्यादा ओमेगा 3 होता है, कोकोनट में ओमेगा 3 होता है, एग्स में होता है। तो एग को कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बोला जाता है, तो आप बॉयल एग भी ले सकते हैं, राइट। तो ये कुछ हेल्दी ऑप्शंस है हेल्दी फैट के लिए। और ऑफ कोर्स जब भी आप मार्केट में जाते हो, जैसे मैंने बोला कि अगर आप सुपर मार्केट में जाते हो तो सबसे पहले आपको यही काम करना है कि आपको लेबल को रीड, बहुत सारे लोग ना प्रोडक्ट जब भी लेने जाते हैं, कोई भी ग्रोसरी भरने हैं तो उसको सामने से देखते हैं, उसका पैकिंग सामने से अच्छा है क्या, कैसे दिखता है, ये देखते हैं। पर इम्पोर्टेंट सभी ग्रोसरी का जो बोलते हैं ना, न्यूट्रिशन वैल्यू अच्छा है कि नहीं, वो सारी चीजें आपको पीछे मिलेगी। तो आपको लेबलिंग पढ़ना भी, आपको अच्छे से लेबल को फर्स्ट रीड करो, कि मुझे कंपेयर करो। आप अगर दो प्रोडक्ट ले रहे तो उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू कौन सा, आपका जो ब्रांड रहेगा उसको फिक्स में लिखो कि मुझे ये कंपनी का, ये ब्रांड का ही मुझे ओट्स खरीदना है, या मुझे कोई भी ग्रोसरी खरीदने, ताकि आपकी ग्रोसरी लिस्ट फिक्स रहे, आपको ज्यादा ढूंढना नहीं पड़े। तो आपका जो लेबल लॉ जो होता है, जो न्यूट्रिशन लेबल लॉ, वो देखना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि इवन तो अगर आप फास्ट फूड को भी लेके आते हैं घर में, तो आपको सर्विंग में भी समझ में है कि इसके अंदर एक बाउल में कितना कैलोरी मिलता है, और उसके अंदर आर्टिफिशियल कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, सोडियम कितना है, शुगर कितना है। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, क्योंकि वहां पे पूरा दिया है कि कितना कैलोरी और कितना न्यूट्रिशन वहां पे इन्वॉल्व है, राइट। अगला, ऑफ कोर्स अगर आप प्रोसेस फूड की तरफ जाते हैं, कुछ लोगों के घर में बच्चे होते हैं जो कि मानते नहीं है, वो मतलब लेके ही आते हैं, तो आपको ध्यान देना है, आपको वो भी सारी चीजें देखनी है। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रोसेस फूड को अवॉइड करना है, मत लेके आइए घर पे। जितना भी कोशिश करें, 1 महीना 2 महीना दिक्कत आएगी, लेकिन डेफिनेटली आपको धीरे धीरे आदत लगने वाली है। कुछ स्नैक्स आपको हेल्दी चॉइस, जैसे कि अगर आप पैक फ्रूट भी लेके आते हैं, न्यूट्रिशन बार है, प्रोटीन बार है, या कुछ चॉकलेट्स भी होते हैं जो भी डार्क चॉकलेट के बेसिस पे होते हैं, नट्स होते हैं उसके अंदर, तो कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस के स्नैक्स लेके आइए जो कि हेल्दी ऑप्शन रहेंगे। जैसे मखाना होता है, रोस्टेड मखाना होता है, तो आपको वो सारी चीजें देखनी है, और जितना होए आप अपने घर में अपने खुद के स्नैक्स बनाइए, राइट। तो ये भी एक होता है कि आपको प्रोसेस फूड अगर आप लेके आ रहे हैं तो उसको ध्यान से लेके आए, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स आपको नहीं लेके, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा शुगर कंटेंट होता है। ये कुछ ग्रोसरी लिस्ट है जो कि डायरेक्टली रेडी है अपने पास, कि वेजिटेबल्स में कौन से वेजिटेबल्स आपको हफ्ते में लेके आना है। और आप पूरे वीक का कैलेंडर भी बना सकते हैं, इवन किचन में आप लगा सकते हैं कि मुझे आज मेरे ब्रेकफास्ट में बच्चों को क्या देना है या खाने में। तो इससे क्या हो जाएगी, आसानी हो जाती है हमें, कि हमें आज के मील के लिए आपको कल को प्लान करने की जरूरत अलग से नहीं पड़ेगी, राइट। आपको ये प्री प्लान लिस्ट भी मिलता है कि आपको कौन से, अगर इवन दो आप ऑयल भी लेके आते हो, आप ध्यान दो, आपको जो खाने का ऑयल रहता है ना, रिफाइंड वाली चीजें नहीं लेना है ना। जो खाने का ऑयल रहता है जिसको कोल्ड प्रेस बोला जाता है इंग्लिश में, तो कोल्ड प्रेस वाली चीजें आप लेके, क्योंकि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम नहीं होती, वो वैसी रखी हुई होती है। तो ये कुछ लिस्ट है, आप चाहिए तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिसकी वजह से आपको बहुत ही बढ़िया आसानी हो जाएगी। और आपके घर में अगर हेल्दी ग्रोसरी आएगी तो बीमारी दूर रहने वाली है। और ये ग्रोसरी आने के लिए मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हाउसवाइफ की होती है, वुमेन्स की होती है, क्योंकि अपनी बच्चों की, अपनी फैमिली की सेहत अपने मुट्ठी में होती है। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी चीजें आपके घर में आनी है। और ये नए साल के लिए तो डेफिनेटली आपको सोचना है कि अगला साल, ये पूरा साल आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट करना है, क्योंकि बीमारियां बढ़ रही है, हेल्थ को बहुत सारे हेल्थ केयर कॉस्ट बढ़ रहा है मार्केट में। बीमार पड़ने के बाद भी बीमारी रिकवर करने के लिए भी हमें बजट में नहीं आ पा सकते, तो आपको खाने के लिए पैसा खर्च कीजिए, अच्छी ग्रोसरी के लिए पैसा खर्च कीजिए। सो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें तो हमारे पास, हर्बल लाइफ के पास एक कंप्लीट
ग्रोसरी का एक पूरा किट है जिसको हम लोग ब्रेकफास्ट रिप्लेसमेंट मील भी बोलते हैं और न्यूट्रिशन बोलते एक मील रिप्लेसमेंट प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। हमारे पास जो सुबह का मॉर्निंग अभी अमेजिंग वर्कआउट किया हमने, वर्कआउट के बाद का हमारा जो न्यूट्रिशियस जो ब्रेकफास्ट होने वाला है ना, ये हर्बल लाइफ का प्रोटीन शेक होता है, न्यूट्रिशियस शेक बोला जाता है, जो बहुत ही संतुलित है। अभी अभी मैंने बात किया फाइबर के बारे में, अभी अभी बात किया मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन के बारे में, विटामिन एंड मिनरल जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में जो विटामिन एंड मिनरल्स मिलते हैं उसके बारे में, और एंटीऑक्सीडेंट्स है ना, जो कि विटामिन में मिनरल्स में जो कि फैट बेसिस सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो ये सारे चीजें एक ही गिलास में आपको मिलने वाली है, राइट। तो ये है हमारा फॉर्मूला 1 का हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन शेक, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे बेस्ट फर्स्ट रैंक पे जाता है न्यूट्रिशन शेक के कैटेगरी में। इसे नंबर 1 अवार्ड से सम्मानित किया गया। और ऑफकोर्स ये प्लांट बेस्ड है, ये वेजिटेरियन सोर्सेस में आता है, और इसके अंदर आपको तकरीबन आपका एक शेक जब भी आप पीते हैं तो आपको मिनिमम 24 ग्राम इतना आपको प्रोटीन मिलता है, फाइबर 3 ग्राम इतना मिलता है, विटामिन एंड मिनरल्स आपको टोटल 21 विटामिन एंड मिनरल्स, मतलब आप अगर डाइट में आपको 21 प्रकार के फल आप खाने वाले हो, सब्जियां खाने वाले हो, इसको लाने के लिए मार्केट से कितना खर्चा करना पड़ेगा। और अगर ये शेक को अगर आप थोड़ा सा एड ऑन करके पीते हो हमारे शेकमेट के साथ, तो 200 से लेके 220 कैलोरी मिलते हैं। तो ये लो जीआई फूड में भी आता है, जो कि आपको बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्प्शन देगा और ऑफ कोर्स आपकी न्यूट्रिशन वैल्यू को भी कंप्लीट करेगा। तो इसके रिगार्डिंग हम लोग एक वीडियो देखने वाले हैं, 1 सेकेंड। Herbalife Nutrition Formula One Meal Replacement Shakes can help you manage your weight. They can also be used as a healthy snack to satisfy hunger between meals, or after a workout as a convenient source of protein your body needs after exercise. Formula One is the #1 meal replacement shake in the world, first and foremost, because it's delicious, but also because it's good for you. Each shake contains 21 vitamins and minerals, 17 grams of protein, and 3 grams of fiber, essential nutrients and vitamins available in a convenient and affordable shake. Our shakes are high protein, low calorie, balanced nutritious shakes. They help you control your portion size and help assure that even as you embark on that journey to a healthy weight, that you don't do it at the expense of important, essential nutrients. Formula One is an affordable and convenient source of good nutrition. That's because of its nutrient density, meaning every calorie in every shake is loaded with healthy nutrition. And whether it's adding fruit or nuts or vegetables, or mixing 2 different flavors to make something unique that only you enjoy, we design our products to support you. You can even use Formula One in your favorite recipes to create something truly unique and nutritious. Whether that's a pancake for breakfast, a refreshing treat on a warm day, or your favorite dessert, the options are only limited by your imagination. Formula One contains soy protein, which is a great source of plant-based, high-quality protein grown on farms that we monitor and visit. We also offer shakes formulated with a plant-based blend of pea, quinoa, and rice proteins. From farm to your doorstep, Herbalife Nutrition is dedicated to providing high-quality, good nutrition to each and every person. Yes, amazing देखा, isn't it great? तो आपको किराना भरने के लिए अभी जो लेडीज को ना सुबह सुबह क्या लेके ब्रेकफास्ट के लिए लेके आना है, डिनर को क्या बनाना है, ये किचन वाला चीज बंद हो जाता है। हमारा गैस का बटन बंद हो जाता है और मिक्सर का बटन ऑन हो जाता है, तो बटन भी चेंज हो जाता है। और इसके अंदर अमेजिंग आपके पास 8 फ्लेवर आते हैं, 8 अलग अलग, 7 दिन आप अलग अलग ब्रेकफास्ट, और पूरे महीने के लिए आप मिक्स एंड मैच करके अलग अलग फ्लेवर्स के शेक बना सकते हैं। तो हमारा वेट लॉस जर्नी तो बहुत ही इजी होने वाला है। और ये वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए आपको जस्ट एक डिसीजन लेना है कि आपके ब्रेकफास्ट को आपको रिप्लेस करना है। सो यही तक मेरा पार्ट था। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मुदत सर। थैंक यू सो मच मैम। बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही अच्छी तरीके से मैडम ने हम सबको हमारे आज के घर में ग्रोसरी के बारे में बताया। आप सभी लोगों को नए साल की शुरुआत में नए तरीके